Hello students, here we are again with our new topic from the chapter Forest and Wildlife Resources। जैसा कि बच्चों हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमने वाटर स्कार्सिटी क्या होती है उसके बारे में हमने उसके बारे में जाना था। अब नेक्स्ट क्लास जो आई है आपकी वाटर स्कार्सिटी का टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे और इसमें हम रीजन्स जो हैं वाटर स्कार्सिटी के उनके बारे में जानेंगे कि रीजन क्या क्या हो सकते हैं जिस पे हमारी वाटर स्कार्सिटी डिपेंड करती है। सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं वाटर स्कार्सिटी होती क्या, मैंने कैसे आपको बताया था। सबसे पहले देखिए वाटर स्कार्सिटी में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है डिमांड, एक होती है सप्लाई। जब डिमांड स्कार्सिटी की ज्यादा हो जाती है किन्हीं रीजन्स के कारण, उन रीजन्स के बारे में हम अभी जानेंगे वो रीजन्स क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम फिर भी एग्जाम्पल के लिए एक रीजन ले लेते हैं, क्या पॉपुलेशन का ले लेते हैं। और यहाँ पे सप्लाई क्या हो जाती है बेटा, इसकी जब कम हो जाती है उसके भी रीजन हमारे पास होंगे कि वाटर के अंदर क्या आ गया बेटा, पोल्यूशन आ गया। तो ऐसे केस में हम जो वाटर में हमारी एक्सेस होता है, हमारा जो वाटर के प्रति हमारा एक्सेस होता है वो नहीं रहता, दैट इज नोन एज स्कार्सिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर स्कार्सिटी बोलते हैं। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एक बार यहाँ पे मैं रिवाइज करवा देता हूँ बेटा, क्योंकि आज की क्लास टोटली वाटर स्कार्सिटी पे डिपेंड करने वाली है। The amount of water that can be physically accessed, ये हमारा हो रहा है लेकिन ये क्या हो जाता है, वेरीज हो जाता है। वेरीज का मतलब होता है, देखो वेरीज एक एक वर्ड को समझिए बेटा। वेरीज का मतलब होता है बदलाव होना। बदलाव होने का मतलब क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये ज्यादा भी हो सकता है और ये कम भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज वेरी नहीं करती, इसके दो फैक्टर होते हैं, दैट इज डिमांड और एक होता है बेटा इसका सप्लाई। ये दो फैक्टर्स होते हैं। चेंजेज वाटर स्कार्सिटी इंटेंसिफाइड हो जाती है। इंटेंसिफाइड का मतलब उसकी इंटेंसिफाई का मतलब होता है, ये भी इंटेंसिफाई क्या बता रहा है, ज्यादा हो जाती है। एज डिमांड तो हो जाए उसकी क्या, इंक्रीज। एंड वाटर सप्लाई जो हो जाती है बेटा इज अफेक्टेड बाय द डिक्रीजिंग क्वांटिटी, क्वालिटी हो जाती है, क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वांटिटी मैंने बताया था आपका, जिसका रीजन क्या हो सकता है, डैम्स वगैरह हो सकते हैं। क्वालिटी का मैंने बताया था क्या हो सकते हैं, पोल्यूशन वगैरह हो सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर स्कार्सिटी बोलते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज अब आगे जो जानेंगे बेटा, आज हम आगे इसके बारे में जानेंगे कि इसके रीजन मेन क्या क्या हो सकते हैं, वो रीजन के बारे में आज हम जानने वाले हैं। आइए देखते हैं व्हाट आर द मेन रीजन बिहाइंड द वाटर स्कार्सिटी, और उसके बाद हम वाटर स्कार्सिटी को सोल्व करने का उसका सोल्यूशन को ढूंढने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आता है ग्रोइंग पॉपुलेशन। सबको हम एक एक करके एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे। ग्रोइंग पॉपुलेशन से क्या हो जाता है, पहले एक बार इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके बाद सबसे पहले ज्यादा वाटर कहाँ पे चाहिए मुझे, डोमेस्टिक यूज में। पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पे फूड भी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। फूड ज्यादा होगा तो एग्रीकल्चर जो होगा, एग्रीकल्चर में भी वाटर क्या चाहिए मेरे को, ज्यादा चाहिए। ये मेन मेन चीजें आपको बता देता हूँ। और एक्सप्लोटेशन का मतलब हम वाटर का क्या करते हैं, मिस यूज करते हैं। जहाँ पे क्योंकि वाटर हमें जो प्रेजेंट होता है बेटा वो होता है अनइक्वल एक्सेस। अनइक्वल एक्सेस का मतलब कहीं पे वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है और कहीं पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम है। और तीसरा होता है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन के कारण कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे फ्लड वगैरह आ जाती है और ड्राफ्ट आ जाता है। और इससे हमारी मेन क्या चीज चेंज हो जाती है बेटा, हमारी क्लाइमेट चेंज हो जाती है, जिसका इफेक्ट हमारे वाटर की सप्लाई के ऊपर पड़ता है। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या करता है बेटा, हमारे वाटर की ना जो क्वालिटी होती है, इस क्वालिटी का भी इफेक्ट पड़ता है ना सप्लाई के ऊपर। उस क्वालिटी को क्या कर देता है, उसको खराब कर देता है, उसको बिगाड़ देता है। उस क्वालिटी के कारण भी हमें वाटर का क्या हो जाती है बेटा, स्कार्सिटी हो जाती है। अब उसके बाद आता है क्लाइमेटिक चेंज। अल्टर्ड वेदर पैटर्न्स के कारण कहीं भी तो क्या आ जाती है, फ्लड आ जाती है, कहीं पे क्या आ जाते हैं, ड्रॉट्स हो जाते हैं। और आपका अगर आप करंट सिनेरियो देखेंगे, आज के करंट सिनेरियो में आप देख लीजिए, अभी क्या आई हुई है बेटा, फ्लड आई हुई है बहुत सारे इलाकों में, जो किसकी वजह से हो रहा है, क्लाइमेटिक चेंज की वजह से हो रहा है। और दूसरा होता है इंक्रीज पोल्यूशन होगा तब भी। और जब हम वेस्टेज ऑफ वाटर करते हैं तो वो भी क्या हो जाता है हमारा, और हमारा तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, मिसयूज हो जाता है वाटर का। तो इसके कारण भी हमारी वाटर की स्कार्सिटी हो जाती है। और एक होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कहीं पे वाटर का एक्सेस क्या है, ज्यादा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल ले लूँ किसका बेटा, राजस्थान का मैं एग्जांपल ले लूँ तो वहाँ पे वाटर क्या है, कम है। लेकिन अगर मैं हरियाणा का या पंजाब का एग्जांपल ले लूँ, वहाँ पे वाटर ज्यादा है, तो इसको हम बोलेंगे अनइक्वल एक्सेस हमारा होता है। तो आइए इन सब के बारे में जानते हैं ये क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार
हम एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1 पे क्या आता है, इसको बेटा जरूर याद करने पड़ेंगे एक्सप्लेन करने के लिए। ग्रोइंग पॉपुलेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है, डिफोरेस्टेशन हो जाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, क्लाइमेटिक चेंज जिसके अंदर क्या आते हैं, ड्रोट्स आते हैं और फ्लड्स आती हैं, और क्या है, इंक्रीज पोल्यूशन है, वेस्टेज ऑफ वाटर और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये हमारे कुछ मेन रीजंस हैं जो कॉजेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी जिनके कारण हो जाती है। अब आगे देखते हैं इसके मेन रीजन कैसे स्टार्ट होता है। ये देखिए, ये आपका पॉपुलेशन, देखिए आप पॉपुलेशन जब ज्यादा हो जाती है तो बहुत पॉपुलेशन के कारण क्या होता है, देखिए पोल्यूशन ऑफ वाटर इज कोरिलेटेड विद, कोरिलेटेड का मतलब होता है बेटा, इसका मतलब यहाँ पे इसका क्या है, रिलेशन है, इसका क्या है, रिलेशन है विद पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ, बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन होता है। एट प्रेजेंट 12% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ड्रिंक्स वाटर फ्रॉम अनइम्प्रूव्ड एंड अनसेफ सोर्सेज से पी रही है। कितने परसेंट है वो, 12%, क्योंकि वैसे अवेलेबल ही नहीं है। जो बिल्कुल जो वाटर होता है, जो ड्रिंकेबल होता है ना, वो वाटर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वो कहाँ से यूज कर रहे हैं बेटा, जो हमारे 12% अभी करंट के टाइम की बात है वर्ल्ड पॉपुलेशन की, जो वाटर को अनसेफ पीती है। और मोर देन 30% ऑफ द वर्ल्ड पोल्यूशन, सॉरी पोल्यूशन ही पॉपुलेशन, 2.4 बिलियन पीपल lives without any form of sanitation, वहाँ पे sanitation की व्यवस्था नहीं है। लैक ऑफ सैनिटेशन के कारण कंट्रीब्यूट टू द वाटर पोल्यूशन होता है, और वाटर के पोल्यूशन से वाटर की क्या होती है बेटा, वाटर की यहाँ पे स्कार्सिटी होती है, वाटर की क्या होती है, स्कार्सिटी होती है। तो पॉपुलेशन ने दो रीजन दिए, नंबर 1 तो पॉपुलेशन ज्यादा है तो वाटर की जो डिमांड होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और दूसरा, वाटर पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज होगी, उसके बावजूद स्कार्स क्यों है, क्योंकि वहां पे किसकी व्यवस्था नहीं है, किसका रीजन है बेटा, मेन वहां पे सैनिटेशन का रीजन। ये भी हमारी एक चीज है जिसकी वजह से हमारी क्या हो रही है, हाई ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से हमारा जो वाटर है बेटा वो स्कार्स होता जा रहा है। तो हमने क्या पढ़ा, पोल्यूशन वाटर किससे कोरिलेट करता है, पॉपुलेशन की डेंसिटी के साथ और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ। एट प्रेजेंट 12% ऑफ जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है ड्रिंक्स कैसा वाटर करती है, अनइम्प्रूव्ड एंड अनसेफ सोर्सेज से, और 30% लोग हैं जो सैनिटेशन की व्यवस्था वहाँ पे नहीं है, जिससे वाटर क्या हो रहा है हमारा, बिल्कुल प्रदूषित हो रहा है, जिससे पॉल्यूटेड हो रहा है। दैट इज द मेन रीजन ऑफ द वाटर स्कार्स। तो पहला रीजन आता हमारा ग्रोइंग पॉपुलेशन। नेक्स्ट देखते हैं ओवर इरिगेशन। देखिए, टू फैसिलिटेट हाई फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए, जैसे हाई फूड ग्रेन प्रोडक्शन आपको चाहिए, इंक्रीज नंबर ऑफ क्या हो जाते हैं बेटा, वेल्स या ट्यूबवेल्स हो जाते हैं। टू इरिगेट एरिया ऑफ ड्राई सीजन एग्रीकल्चर में बेटा, जब ड्राई सीजन आ जाता है, लेकिन ड्राई सीजन में किसकी आवश्यकता पड़ेगी, पेड़ों को इरिगेशन की आवश्यकता पड़ेगी। और ये इरिगेशन क्या हो जाता है, इरिगेटेड एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर। बेटा ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर लार्जेस्ट, अगर कोई भी कंज्यूमर की बात करें ना, अगर कंज्यूमर कोई देखा जाएगा तो वो कौन है बेटा, एग्रीकल्चर है, जहाँ पे सबसे ज्यादा वाटर की इस्तेमाल होता है। और इस एग्रीकल्चर से हमें मिलता क्या है, फूड मिलता है। और फूड डायरेक्टली किससे रिलेटेड होता है बेटा, पॉपुलेशन के साथ क्या होता है, फूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कि मतलब अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो फूड भी क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा। तो दैट इज आल्सो द मेन रीजन बिहाइंड द स्कार्सिटी ऑफ वाटर। और जिसके कारण आगे इरिगेटेड अगर करेंगे तो उससे क्या हो रहा है बेटा, हमारा फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल क्या हो रहा है बेटा, हमारा फॉल होता जा रहा है। जो हमारा मेन रीजन है किसके बिहाइंड में, जो मेन रीजन होता है किसका, जिसका वाटर की स्कार्सिटी का। तो एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हाई फूड ग्रेन प्रोडक्शन चाहिए। हाई फूड ग्रेन प्रोडक्शन के कारण हमारा क्या होता है बेटा, फिर हम क्या ज्यादा लगाते हैं, वेल्स और ट्यूबवेल्स को ज्यादा लगाते हैं। और ये वेल्स और ट्यूबवेल का इस्तेमाल कब करते हैं, ड्राई सीजन में करते हैं। और ड्राई सीजन में करने से लार्जेस्ट कंज्यूमर कौन है, एग्रीकल्चर और वाटर की क्या हो जाती है, स्कार्सिटी हो जाती है। तो ये मेन रीजन थे बिहाइंड द वाटर की पॉल्यूशन के ऊपर। सबसे पहले था क्या, हाई फूड ग्रेन का, दूसरा नंबर ऑफ ट्यूबवेल्स इंक्रीज हो जाते हैं, फिर ड्राई सीजन में इरिगेट किया जाता है, फिर इरिगेशन के कारण वाटर स्कार्सिटी आ जाती है, और जो हो जाता है फॉलिंग ग्राउंड लेवल वाटर क्या हो जाता है बेटा, जो ग्राउंड वाटर लेवल हो क्या हो जाता है, बिल्कुल नीचे फेल डाउन हो जाता है। दैट इज द मेन रीजन। तो ये पहला था ओवर इरिगेशन। देखिए नेक्स्ट आता है डिफोरेस्टेशन। अब डिफोरेस्टेशन तो हम पीछे ही पढ़ चुके हैं, लेकिन डिफोरेस्टेशन से होता क्या है, देखिए डिफोरेस्टेशन affects
द वाटर साइकिल किसको अफेक्ट करता है? वाटर साइकिल को। देखो वाटर साइकिल को अफेक्ट करने के लिए इस चीज का मेन होना जरूरी है बेटा, दैट इज रेन, लीडिंग टू डिक्रीज इन रेनफॉल। देखो मैंने बताया था ना मेन रीजन किसके साथ रहेगा, इसकी वजह से क्या हो जाता है? डिक्रीज इन रेनफॉल। रेनफॉल क्या हो जाती है बेटा? बिल्कुल कम हो जाती है, क्योंकि रेनफॉल के लिए हमारे जो पौधे होते हैं ना, प्लांट्स होते हैं जो हमारे, वो क्या होते हैं? मेन रीजन होते हैं जिसके कारण रेन होती है। अब देखो रेन कब होगा डिक्रीज? द डिक्रीज इन रेनफॉल लोअर्स द ग्राउंड वाटर लेवल, क्या हो जाता है? लोअर्स हो जाता है, एंड कुड कॉज ऑफ द ड्रॉट, जिसकी वजह से क्या पड़ता है बेटा? हमारा ड्रॉट पड़ जाता है। और ड्रॉट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सूखा पड़ जाता है, जहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं होता है। द फॉरेस्ट ट्रीज पुट ए लॉट ऑफ ग्राउंड वाटर सक, अब फॉरेस्ट ट्री क्या करते हैं? ग्राउंड वाटर को करते हैं, एंड सक थ्रू देयर रूट्स into the atmosphere as water vapor by the process of transpiration, and this water vapor हेल्प्स इन ब्रिंगिंग रेन इन दैट एरिया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पेड़ होते हैं ये क्या बताया गया, कैसे रेनफॉल लेके आते हैं? जो फॉरेस्ट ट्रीज होते हैं बेटा, पुट ए लॉट ऑफ ग्राउंड वाटर, पुट क्या कर लेते हैं? ग्राउंड वाटर को पुट कर लेते हैं, सक थ्रू देयर रूट, किसकी तरह? सक का मतलब होता है बेटा चूसना, चूसना का मतलब लेना, पानी ले लेते हैं कहाँ से? थ्रू द रूट से, किससे ले लेते हैं? रूट से। और कहाँ पे? इनटू द वाटर एटमॉस्फेयर एज वाटर वेपर के रूप में छोड़ देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? जब पेड़ों में पानी जो होता है ना, जब पानी ज्यादा हो जाता है, कहने का मतलब जो वाटर की जो कैपेसिटी होती है ना, वो ज्यादा हो जाती है, तो स्टोमेटा के जरिए, व्हाट इज स्टोमेटा? जो टाइनी पोर्स होते हैं, जो पत्तियां होती है ना बेटा, उन पत्तियों में छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, वहां से उनमें से पानी उठता है, और क्या बन जाता है बेटा? वाटर का वेपर बन जाता है, और उस वाटर वेपर से उस एरिया में क्या आती है बेटा? रेन आती है। तो इसीलिए अगर डिफोरेस्टेशन होगा तो रेनफॉल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। रेनफॉल के कम होने से क्या होते हैं? हमारे ग्राउंड वाटर का लेवल क्या हो जाता है? बिल्कुल ही कम हो जाता है। अब एक बार दोबारा एक बार इसको कनेक्ट करके देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या था? डिफोरेस्टेशन। अब डिफोरेस्टेशन से हुआ क्या है? अब लॉस ऑफ ट्रीज, लॉस ऑफ ट्रीज से क्या हुआ है? वेपर से, इनके वेपर से ना, जो कि वेपर कैसे बने? रूट्स जो थी, रूट्स ने क्या लिया बेटा? ग्राउंड वाटर को, किसको लिया? ग्राउंड वाटर को शक कर लिया। ग्राउंड वाटर को शक किया तो उसके बाद एक आया बेटा यहाँ पे ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस। अब ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस ने क्या किया? उस एरिया में रेनफॉल हुई। अब उस एरिया में रेनफॉल हुई तो अब ये डिक्रीज हो रहे हैं, तो रेनफॉल भी क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। ये भी एक मेन रीजन होता है, कौन? फॉरेस्ट का, जिसकी वजह से हमारा हमारे एरिया में क्या हो जाता है बेटा? हमारा रेन वाटर क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा कम हो जाता है, एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड द वाटर स्कार्सिटी। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले डिफोरेस्टेशन क्या करते हैं बेटा? अफेक्ट करते हैं, डिक्रीज इन रेनफॉल हो जाता है, डिक्रीज इन रेनफॉल की वजह से क्या हो जाता है? ड्राफ्ट आ जाता है। क्या आ जाता है? ड्राफ्ट आ जाता है। दूसरी बात, ड्राफ्ट के बाद क्यों? और इसके बाद यहाँ पे प्रोसेस समझाया गया है कि वो अपने कि क्या कर लेते हैं, कि अपनी सक्ड कर लेते हैं देयर रूट्स में इनटू द एटमॉस्फेयर में एज वाटर वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन से। कौन से प्रोसेस से बेटा? ट्रांसपीरेशन से। तो इसलिए हमारा अगला रीजन आता है डिफोरेस्टेशन। अगला चलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या करता है? डिस्कार्डिंग, ये सबसे मेन रीजन है, सबसे गंदा रीजन जो मुझे को लगता है, ये लगता है ये इंपॉर्टेंट होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हमारे वाटर की स्कार्सिटी को, देखो जो हमारे पास अवेलेबल है ना, पहली बात तो अवेलेबल होना ही इतना मुश्किल हो रहा है, लेकिन जो अवेलेबल है ना, उसको भी पोल्यूटेड कर देते हैं हम। तो अब तो क्या वाटर स्कार्सिटी, क्या वाटर स्कार्सिटी का बाप भी आएगा, क्योंकि वाटर स्कार्सिटी में जो चीज आपके पास अवेलेबल है, आप उसी चीज को कम कर रहे हैं। देखिए डिस्कार्डिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट कंप्राइजिंग डेंस मेटल हार्मफुल एलिमेंट, मेटल्स के हार्मफुल एलिमेंट जो होते हैं भाई, बाय द प्रोडक्ट ऑयल एंड ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जो है बेटा इनटू द एडजेसेंट सोर्स ऑफ वाटर, जो है बेटा या कोई स्ट्रीम वगैरह में डाल रहे हैं, या स्ट्रीम वगैरह के अलावा किसी भी जो हमारी जो पानी है बेटा, उसको क्या कर देते हैं, या किसी भी कोई पॉन्ड वगैरह है आसपास, उसको भी दूषित कर देते हैं, तो जिसकी वजह से वाटर क्या हो जाती है? स्कार्सिटी हो जाती है। तो अगर कभी भी इंडस्ट्रीज की बात आएगी ना, तो सीधा लिखना है एफ्लुएंस। याद रखना बेटा, वर्ड एक होता है
एफ्लुएंट्स। जो एफ्लुएंट्स किस में जाते हैं बेटा, ये आपकी वाटर बॉडीज में जाते हैं, और वाटर बॉडीज को क्या कर देते हैं बेटा, ये पोल्यूटेड कर देते हैं, और जिसकी वजह से क्या हो जाती है, वाटर की स्कार्सिटी हो जाती है। ये ध्यान रखना बेटा बस आपको। तो इंडस्ट्रियल से हमने पता लगाया कि इंडस्ट्रियल कैसे करता है वाटर की स्कार्सिटी को। भाई अपने एक वर्ड आया, बस ये ध्यान रख लेना बेटा, मैं दोबारा फिर लिख रहा हूँ, एफ्लुएंट्स जो आते हैं ना, इन एफ्लुएंट्स के कारण होता है, जो कि सबसे मेन रीजन है किसका, वाटर की स्कार्सिटी का, उसको हार्मफुल बना देते हैं। अब आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट देखते हैं क्लाइमेटिक चेंज। अब देखो क्लाइमेटिक चेंज में सबसे पहले ड्राफ्ट आया है, ड्राफ्ट के साथ साथ एक आ जाता है फ्लड भी आ जाता है। अब देखो इसका मेन रीजन मैं बताता हूँ क्लाइमेटिक चेंज से होता क्या है। देखो जो एक पैटर्न ऑफ रेन का होता है ना, पैटर्न है ना जो रेन का, उसका चेंज हो जाना, उस चेंज होने को यहाँ पे क्या बोला गया है, क्लाइमेटिक चेंज बोला गया है। अब पैटर्न ऑफ रेन कैसे चेंज होता है, यहाँ तो कहीं पे क्या है बेटा, जहाँ पे कहीं पे तो क्या वेरी लेस है, और कहीं पे क्या है वेरी हाई है, हाई अमाउंट है। क्यों, वेरी लेस के केस में क्या पड़ेगा बेटा, वहां पे ड्रॉप पड़ेगा, और वेरी हाई में क्या पड़ेगा बेटा, वहां पे फ्लड आएगी। और दोनों ही रीजन क्या होते हैं, बिल्कुल दोनों ही रीजन के कारण हमारे क्या होती है, हमारे क्लाइमेट चेंज से हमारे वाटर की स्कार्सिटी हो जाती है। देखो लॉन्ग लास्टिंग जो ड्रॉप्स होते हैं आल्सो कंट्रीब्यूट to the water scarcity with the little or no rain on the horizon, river, stream and lakes quickly by up क्या हो जाती है बेटा, the little और no rain के कारण आपकी रिवर्स में, आपकी स्ट्रीम्स में और आपकी लेक्स में कोई भी पानी नहीं बचता, जिसकी वजह से क्या हो जाता है बेटा, आपका आपका वाटर की स्कार्सिटी हो जाती है। तो ड्राफ्ट का मतलब किसके अंडर आता है, अब देखो क्लाइमेटिक चेंज के अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो पहला क्या होता है ड्राफ्ट, और सेकंड क्या होता है बेटा, सेकंड हमारा होता है फ्लड। ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे अब अभी की ये देखो फ्लड की तो कहाँ की सिचुएशन है, करंट की सिचुएशन है, और इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है बेटा। इसका इफेक्ट कैसे पड़ता है, अब फ्लड से क्या हो जाता है, इससे हमारी एग्रीकल्चर पे बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है। एग्रीकल्चर पे इफेक्ट पड़ने से हमारी जो सप्लाई होती है ना, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और डिमांड जो होती है ना, वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और इसका एक सबसे मेन रीज़न क्या है बेटा, आज के टाइम पे टमाटो। आपको टमाटो की प्राइस क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, क्योंकि उसकी खेती हो जाती है वो बर्बाद हो जाती है, और इसका आपका इकोनॉमिक सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है, और जिसकी वजह से आपके देश में क्या आ जाता है बेटा, इन्फ्लेशन आ जाता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस का इंक्रीज होना, जैसा आपके देश में अभी चल रहा है। तो क्लाइमेटिक चेंज में हमने पढ़ा ड्राफ्ट के बारे में, ये आपका ड्राफ्ट एक एग्जाम्पल है। दूसरा मैंने बताया था जैसे फ्लड होती है, देखना फ्लड क्या होती है, नेचुरल इवेंट होता है और occurrence ऑफ वेयर ए piece of land or area that is usually dry land suddenly gets submerged under water। सीधा क्या हो जाता है बेटा, submerged under वाटर हो जाता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा आप बोलोगे कि फ्लड के कारण आपकी वाटर की स्कार्सिटी दूर हो गई, नहीं। वाटर की स्कार्सिटी को दूर करने के लिए हमें एक अवेलेबल अमाउंट होती है ना, जो एक मेंटेन करनी होती है, एक अवेलेबल जितना होना चाहिए, वो ज़्यादा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फ्लड आ गई तो आपकी वाटर की स्कार्सिटी दूर होगी, नहीं, उसके कारण और बैड इफेक्ट हो जाते हैं। तो सेकंड था क्लाइमेटिक चेंज का क्या आता है बेटा, फ्लड आता है। सेकंड क्या आता है आपका, फ्लड आता है। अब ये देखिए नेक्स्ट चलते हैं, फ्लड दिखाया है, अब देखिए पढ़िए इसके बारे में। वन ऑफ द प्राइमरी कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, तो यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं पोल्यूशन के बारे में, जो कि क्या होता है, वाटर का पोल्यूशन होता है। देखिए इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो इंडस्ट्रीज भी अपना रोल मेन प्ले करती हैं इसमें, और एक मैन मेड भी होता है। मैन मेड का मतलब हम खुद ही ध्यान नहीं रखते उनका, बहुत सारी प्लास्टिक वगैरह को या दूसरी चीजों को उसके अंदर फेंक देते हैं, जिससे हमारा सबसे मेन रीजन होता है किसका, हमारे जो वाटर के सोर्सेज है सारे क्या हो जाते हैं, पोल्यूटेड हो जाते हैं। देखिए one of the primary causes of water pollution is the contamination of water। क्या हो रहा है बेटा, contamination of water हो रहा है bodies by the toxic chemicals। अब देखो टॉक्सिक केमिकल्स कहाँ से आए हैं, यहाँ पे किसका रीजन आ गया, टॉक्सिक केमिकल में क्या आ जाते हैं, हमारे इंडस्ट्रीज आ जाती है। नंबर दो, as seen in the example mentioned above, the dumped plastic bottles, tins and water cans
अब हम क्या करते हैं, जैसे किसका इस्तेमाल करता है मैन के द्वारा, यहाँ पे क्या फेंक देता है, प्लास्टिक की बोतल्स हो गई या टिन हो गए, टिन की कैन हो गई, या फिर हमारे वाटर के कैन हो गए, वाटर कैन्स हो जाती हैं, और या फिर वेस्ट पोल्यूट इनटू वेस्ट पोल्यूटेड द वाटर बॉडी, जिससे हमारा क्या हो जाता है, वाटर पोल्यूट क्या हो जाते हैं हमारे, पोल्यूट हो जाते हैं। दिस रिजल्ट इन द वाटर पोल्यूशन व्हिच आर नॉट जस्ट बाय द होल इको सिस्टम। तो इससे किससे इफेक्ट पड़ता है, होल हमारा इको सिस्टम क्या हो जाता है बेटा, सारा का सारा खराब हो जाता है। तो कभी भी आपको पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है तो एक तो रिलेशन करना है आपको बेटा किससे, इंडस्ट्रियल फैक्टर होगा। ध्यान रखना जो चीजें मैं लिखता हूँ ना बेटा उसका निचोड़ होता है, बिल्कुल इंडस्ट्रियल फैक्टर होगा, और प्लस में एक होगा मैन मेड। और मैन मेड में हमारी क्या होंगी, बोटल्स वगैरह होगी, टिन्स वगैरह हो गया, अदर प्रोडक्ट हो गए जो फेंक देते हैं। और इंडस्ट्रीज के क्या होंगे बेटा, हमारे केमिकल्स जो उसमें हम फेंक देते हैं। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या होता है गया बेटा। तो यहाँ से आपका क्या क्लियर हुआ कि यहाँ से किसको हम वाटर को क्या कर रहे हैं, पोल्यूटेड। और ये हमारा एग्जाम्पल किसका था, पोल्यूशन का एग्जाम्पल था, किसका, पोल्यूशन का। वन इज मेड बाय नेचुरल हमारे किसके द्वारा होता है, मैन के द्वारा होता है, और एक दूसरा होता है इट्स नॉट नेचुरल। एक हमारा मैन के द्वारा होता है, और एक दूसरा किसके द्वारा होता है बेटा, इंडस्ट्रीज के द्वारा होता है। तो इसके बारे में हमने ये पढ़ा था। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं पोल्यूशन के कारण। हम अगर हम प्रेजेंट की देखें, द क्लीन वाटर क्राइसिस इज एमर्जिंग ग्लोबल क्राइसिस आ रहा है बेटा, ऐसे क्या है, ग्लोबल क्राइसिस दैट अफेक्ट अप्रोक्सीमेटली 785 मिलियन पीपल्स को हमने क्या किया बेटा, अराउंड द वर्ल्ड 1.1 बिलियन पीपल लैक एक्सेस टू वाटर। देखो पोल्यूशन के कारण क्या हो रहा है, एंड 2.7 बिलियन जो है एक्सपीरियंस वाटर स्कार्सिटी एटलीस्ट 1 मंथ इन ए ईयर, 1 मंथ इन ए ईयर वाटर की स्कार्सिटी, एंड 2.4 बिलियन पीपल सफर फ्रॉम द कंटामिनेशन। कितने बेटा, कंटामिनेशन हो रहा है वाटर का, जिसमें पुअर सैनिटेशन हो रहा है बेटा। यहाँ पे अब यहाँ पे चारों तरफ देख सकते हैं, देखो ये गंदगी किसने, ये सारी फैक्ट्रीज वगैरह ने थोड़ा फैलाई, ये सब किसके द्वारा है, ये किसके द्वारा है, ये मैन मेड है सारी की सारी। ये हमारी क्या हो जाती है, मैन मेड हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी क्या हो जाती है, हमारा वाटर क्या हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, 785 मिलियन अराउंड द वर्ल्ड ऐसे हैं बेटा जो ग्लोबल क्राइसिस आ रखा क्लीन वाटर का, और जिसमें से 1.1 बिलियन पीपल ऐसे हैं जो लैक ऑफ एक्सेस टू वाटर हैं, और 2.7 बिलियन ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वाटर स्कार्सिटी को एटलीस्ट 1 मंथ इन ईयर, और 2.4 बिलियन पीपल ऐसे हैं जो सफर कर रहे हैं फ्रॉम द कंटामिनेशन ऑफ वाटर, पुअर सैनिटेशन का। आगे चलते हैं। अब दूसरा आता है, ये भी बहुत ही सबसे मेन रीजन है कि अब देखो सीधी सी बात है, हमारा जो वाटर है रिसोर्सेज की तरह क्या है, एक अनइक्वल एक्सेस है। वाटर का क्या है, अनइक्वल एक्सेस है। एग्जांपल मैंने दिया भी था आपको राजस्थान का, और एक क्या दिया था मैंने, हरियाणा का एग्जांपल दिया था। अब यहाँ पे वाटर अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे क्या वाटर अवेलेबल है, किसके माध्यम से, ग्राउंड लेवल के से। अब यहाँ पे इरिगेशन के लिए कुछ यहाँ पे स्ट्रीम्स वगैरह भी हैं, लेकिन अगर हम बात करें राजस्थान की, वहाँ पे वाटर लेवल इतना नहीं है, वुमेन्स को बहुत दूर दूर से पानी लेके आना पड़ता है वाटर को। तो यहाँ पे जो वेस्टेज ऑफ वाटर होता है ऐसे केस में ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे अवेलेबल है। तो अभी हरियाणा में उसका क्या हो रहा है बेटा, वेस्टेज ऑफ वाटर हो रहा है, इसलिए वाटर की हेल्प हम नहीं कर पा रहे ना अपने पड़ोसी जो स्टेट है किसकी, राजस्थान की। तो मेन रीजन क्या होता है बेटा, वेस्टेज ऑफ वाटर होता है। क्यों होता है वेस्टेज ऑफ वाटर, इसका कारण क्या है, अनइक्वल एक्सेस, क्योंकि एक जगह पे ये पर्याप्त मात्रा में प्राप्त है, दैट्स वाई इसका क्या होता है, वेस्टेज होता है, और इससे हमारा वाटर बॉडी क्या होती है आपकी। देखिए ह्यूमन सोसाइटी इज ओवर यूजिंग वाटर, देखिए इन मैनी केसेस वेस्टिंग इट, लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू लीकेज, एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर फॉर वॉशिंग पर्पज के लिए ज्यादा इस्तेमाल करना, टैप को ओपन छोड़ देना फॉर यूजिंग, सम कॉमन सेट दैट फ्रॉम द बेसिस ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी की मेन प्रॉब्लम्स है, ड्यू टू द लार्ज इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन द डिमांड इज मच मोर देन सप्लाई। तो इसलिए डिमांड क्या हो जाती है हमारी सप्लाई से बहुत ज्यादा हो जाती है, कि हम वही है देखो, टैप को क्या क्या रीजन है, टैप को क्या कर दिया हमने, खुला छोड़ दिया, ओपन कर दिया। दूसरा क्या है बेटा, वॉशिंग के जो पर्पजेज हैं, जहाँ पे काम कम चल सकता था उस वॉशिंग के पर्पजेज के लिए हमने ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया। जहाँ पे आप बाथिंग के लिए अगर आपको एक बाल्टी मतलब एक बकेट बिल्कुल क्या थी कंफर्म थी, वहाँ पे आपने 4 बकेट का इस्तेमाल कर लिया। ये सब मेन रीजन है हमारे वेस्टेज ऑफ वाटर की, जिसके कारण वाटर की स्कार्सिटी होती है। एक बार और पढ़ लेते हैं,
Human society is overusing water and in many cases wasting it. Loss of water due to leakage, excess use of water for washing purpose, tap left open after use are some common sight हो जाती है. फिर the waste is the problem of the water scarcity due to which the large increase in population and the demand is much more than supply. और जिसके कारण हमारी डिमांड क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, किससे, सप्लाई से. अब वेस्टेज में देख सकते हो अनइक्वल एक्सेस के बारे में मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया था. अब इसके ऐसे हमारे बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे मेन रीजन क्या आता है, राजस्थान है, या फिर इस साइड क्या है बेटा, या तो हरियाणा का एग्जाम्पल ले लो या फिर किसका एग्जाम्पल ले लो, पंजाब का ले लो. अब यहाँ पे प्लेन है, तो ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं किसमें, एग्रीकल्चर में तो करते ही करते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल है ना डोमेस्टिक वेस्टेज कहाँ पे करते हैं, डोमेस्टिक पर्पजेज के लिए भी वेस्टेज बहुत ज्यादा करते हैं. तो इसी का कारण होता है कि बेटा वहाँ पे हम एग्रीकल्चर पे किसका, वाटर की स्कार्सिटी हो रही है. तो ये अब देखो यहाँ तक हमने पढ़ा है कि व्हाट आर द मेन रीजन बिहाइंड द वाटर स्कार्सिटी. अब देखो सबसे पहले हमने जो इसमें चैप्टर में पढ़ा वो क्या पढ़ा था, सोर्सेज ऑफ वाटर. सोर्सेज ऑफ वाटर में हमने पढ़ा कि हमें पानी है वो अवेलेबल जो होता है वो कहाँ से होता है, कौन कौन सी जगह है, ग्लेशियर्स का क्या रीजन है, स्ट्रीम्स कैसे रोल प्ले करती हैं, स्ट्रीम्स के अलावा ग्राउंड वाटर क्या है, ग्राउंड वाटर के अलावा जो हमारा ट्रीज वगैरह हैं उनसे कैसे हमारी, उसके बाद रेन का क्या चक्कर है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा. उसके बाद आई वाटर स्कार्सिटी. बेटा क्या आई, वाटर स्कार्सिटी की, वाटर की स्कार्सिटी है कि होती कैसे, और इसमें हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट का सिनेरियो भी पढ़ा है बेटा कि प्रेजेंट का सिनेरियो क्या है, इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा. अब जैसे ही आपकी क्लास नेक्स्ट आएगी वहां पे हम, अब हमने ना देखो जैसे प्रॉब्लम जो है ना, प्रॉब्लम को जान लिया है. अब आगे ना मैं क्या निकालने वाला हूँ अगली क्लास में, इसका सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ. दैट इज नीड टू कंजर्व द वाटर एंड व्हाट आर द मेन मोटिव बिहाइंड द कंजर्विंग ऑफ वाटर. ना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स व्हिच आर हेल्पफुल इन द स्टोरेज ऑफ वाटर. अब स्टोरेज कैसे किया जा सकता है, और इस अनइक्वल एक्सेस को या फिर डिफोरेस्टेशन को रोकना है या इंडस्ट्रियलाइजेशन को कंट्रोल करना है, अनइक्वल एक्सेस को कैसे दूर करना है, ये सब बातों को हम कहाँ पे पढ़ेंगे, अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं अगली क्लास में वेयर वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द scarcity of water with the main reason behind the scarcity of water. हम सब सॉल्यूशन ढूंढेंगे और आगे चैप्टर को करेंगे. थैंक यू वेरी मच.